नहीं, आप लोग तभी भी जुड़ते हैं और जुड़ जाइएगा। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। कोई भी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 3 ही मंत्र पढ़ें 8 तक, 6 से लेके 6, 7, 8। जो पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। हाँ पढ़िए। क्लियर नहीं आ रहा आपका, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बस 10 तक रहने दीजिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, परंतु आपका माइक गड़बड़ हो जाता है। पढ़ते बहुत अच्छी हैं आप, मगर माइक में क्या होता है, सुनाई नहीं देता है सभी को, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आपका माइक। तो अब हम लोग जो है 6वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पुनः जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, संसार के सब प्राणी इन दोनों से, किससे? प्रकृति, जड़ प्रकृति तथा चेतन जीव से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन। अब इसमें जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और उसको सरल करके बता रहा हूँ, ईजी भाषा में, जो आप लोग समझ सकें। ठीक है। कहते हैं कि संसार के सब प्राणी इन दोनों से, मतलब जड़ प्रकृति तथा चेतन जीव से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? संसार के सभी प्राणी जड़ और चेतन, मतलब जड़ प्रकृति, यानी कि पता है आपको प्रकृति जड़ ही है, और चेतन जीव से ही उत्पन्न होता है। ये पूरा कौन? ये संसार के सभी प्राणी। ठीक है। जो भी आप संसार में प्राणी देख रहे हैं, उन सभी प्राणियों की उत्पत्ति जो है प्रकृति और जीवात्मा से होती है। यह समझ लें, और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात मूल हूँ। मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय हूँ, अर्थात अंत हूँ। इस जड़ चेतन का अधिष्ठाता मैं हूँ। जैसे शरीर में आत्मा है, वह शरीर का अधिष्ठाता है, वैसे इस जड़ चेतन जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता है। जैसे आत्मा का दर्शन इस शरीर द्वारा ही होता है, वैसे परमात्मा का दर्शन इस जड़ चेतनमयी सृष्टि द्वारा ही होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और शायद जो अर्जुन की समस्या है और जिस अज्ञानता में अर्जुन पड़ा हुआ है, आप लोग भी शायद उसी अज्ञानता में और उसी समस्या में हो आप लोग भी। और हम सभी जितने भी प्राणी जगत हैं, वो सभी प्राणी जगत संसार में सब इसी समस्या में है। इसी तरह का ज्ञान हम लोग भी रखते हैं, जैसा अर्जुन के पास ज्ञान है।
भगवान श्री कृष्ण जैसा ज्ञान हमें नहीं है। यदि हमें भी उनके तरह ज्ञान हो जाता तो आज इतना दुख नहीं होता, और दुख से छूटने का उपाय जरूर करते। ठीक है, दुख से छूटने का उपाय हम जरूर कर लेते और प्रयासरत रहते। आज अज्ञानता के अभाव में हम लोग जो है दुख से छूटने का उपाय नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, जानते ही नहीं हैं। कोई इस तरह का ज्ञान हमें देने वाला है नहीं कि उसके पास जाएं तो हमें जो है मुक्त हो सकें। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय हूँ, यानी कि ब्रह्म। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जब नाम आए तो वहाँ पे आपको क्या लेना है, किसका नाम लेना है? ब्रह्म का। वहाँ पे ब्रह्म समझना है, ईश्वर समझना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही इस जगत का प्रलय हूँ, अर्थात अंत हूँ, रुद्र रूप हूँ। और रुद्र रूप में कौन होता है? ईश्वर ही होता है। प्रलय भी करते हैं और अंत भी वही हैं। कौन? ब्रह्म है। इस जड़ चेतन का अधिष्ठाता मैं हूँ। ये जो जड़ है ना, ये जो प्रकृति और जीवात्मा है, इसको मैं धारण करता हूँ। ईश्वर धारण करता है कि नहीं करता है? बताइए। हम सभी जो है पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी हमको धारण की हुई है, और पृथ्वी को कौन धारण किया हुआ है? ब्रह्म। कौन धारण किया हुआ है? ब्रह्म ने धारण किया हुआ है। तो जितने भी जीव और जड़ पदार्थ हैं, इन सभी को धारण करने वाला कौन है? ईश्वर है, ब्रह्म है। उससे बड़ा कोई नहीं है। ये जो जितना भी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, देश हैं, राज्य हैं, और जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों को धारण करने वाला कौन है? परमात्मा है। मैं जैसे शरीर में आत्मा है, वह शरीर का अधिष्ठाता है। शरीर का अधिष्ठाता कौन है? आत्मा है। यदि आत्मा नहीं रहती तो शरीर रहता क्या? बताइए आप लोग। आत्मा के बिना शरीर रह सकती है क्या? सभी लोग बताएं। कितने लोग सहमत हैं कि शरीर रह सकती है आत्मा के बिना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे इस जड़ चेतन जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता है। प्रकृति का अधिष्ठाता कौन है? जड़ जो चेतन है, मतलब वैसे जो प्रकृति और जीवात्मा और जगत, चेतन जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता, जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता है। प्रकृति और जड़ दोनों का अधिष्ठाता ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। जैसे आत्मा का दर्शन इस शरीर द्वारा ही होता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कह दिया कि आत्मा का दर्शन किसके द्वारा होता है? इस शरीर के द्वारा ही होता है। ये ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब आप लोग को ये मत समझना कि मैं कुत्ता बिल्ली के जन्म लेकर के जो है आत्मा का दर्शन कर लूँगा। बड़ा मुश्किल है ये जन्म, बड़ा भाग्य से मिला हुआ है। इसलिए इसमें कुछ भी खोना पड़े ना, कुछ भी आत्मा को जानने के लिए कुछ भी पाना पड़े तो उसको खो जाइए, हार जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आत्मा को जानना। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, शरीर लेने के बाद, शरीर में आप पृथ्वी पे आए हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आपकी होगी? जिस दिन आप आत्मा को जान जाएंगे, उस दिन आपकी पूरी जन्म लेने की जो उद्देश्य था, परमात्मा ने जिसके लिए आपको भेजा था, वह पूर्ण हो जाता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं ना, उस किसी भी योनि में चले जाओ तो आप मुक्त नहीं हो सकते हो। आप आत्मा को नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप ये बताओ, जैसे गाय है या कुत्ता है, तो वो दिन भर किसके चक्कर में लगे रहते हैं? कुत्तों को देखा है आपने? खाने के और लड़ने में। कुत्ता दिन भर खाता है, लड़ता है, हैं? दूसरे पड़ोस के कुत्तों को आने नहीं देगा वो। होता है कि नहीं होता है? तो और गाय क्या है? सुबह से लेकर के खाती रहती है, गोबर करती है, दूध दे देती है। गाय तो चलो दे देती है, एक पुण्य का काम करती है।
कि दूध दही देती है, लोगों का कल्याण होता है। अन्य पशु ऐसे हैं जो केवल पशु जो जीवन मिलता है ना, अन्य जो योनियां मिलती हैं कर्मों के फल को भोगने के लिए ही मिलती हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे आत्मा का दर्शन शरीर के द्वारा होता है, वैसे परमात्मा का दर्शन इस जड़ चेतनमयी सृष्टि द्वारा ही होता है। तो परमात्मा का यदि दर्शन करना है तो प्रकृति जो है ना, प्रकृति क्या है? मन और बुद्धि है। ठीक है, मन और बुद्धि चेतना जो है, यह जो है आत्मा के साथ जुड़ करके उस परमात्मा तक हमें पहुंचाती है। ठीक है, जड़ जो पदार्थ है, ये जड़ से भी हम परमात्मा को अनुभूत कर पाते हैं। इसी मंत्र को लेकर के कुछ कुछ विद्वानों ने मूर्ति बना लिया, उन्होंने सही अर्थ इसका नहीं निकाला। समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा कम सुनाई देता है, सिर भारी हो जाता है तो फिर। हाँ, सर्दी में ऐसा होता ही है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। तो कहते हैं कि जैसे आत्मा का दर्शन इस शरीर द्वारा होता है, उसी प्रकार जो है परमात्मा का दर्शन इस जड़ चेतनमयी सृष्टि के द्वारा होता है। जड़ और चेतन यानी कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, और आत्मा का दर्शन शरीर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, परंतु परमात्मा तक पहुंचना है तो उसमें जड़ यानी कि शरीर और प्रकृति चेतना जीवात्मा दोनों का सहयोग लेकर के हमें परमात्मा को जानना पड़ता है। यदि प्रकृति नहीं रहे तो आप परमात्मा को जान पाओगे? प्रकृति का उद्देश्य क्या मैंने बताया था, पता है किसी को? हाँ, प्रकृति का उद्देश्य क्या होता है? भोग और अपवर्ग। प्रकृति का उद्देश्य यही होता है। प्रकृति दो कार्यों के लिए है बस। या तो भोग के तरफ यदि आप जाओगे ना, तो भोग के तरफ आपको लिप्त कर देगी। यदि आप अपवर्ग की तरफ जाना चाहते हो तो आपको अपवर्ग की तरफ लेकर के जाएगी। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, यानी कि यदि आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो तो प्रकृति आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमें जो है प्रकृति का इस शरीर के मूल्य को समझना है। इस शरीर को ऐसे नहीं गंवाना है, इस शरीर को व्यर्थ नहीं नष्ट करना है। कुछ लोग तो इस शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं, कचरे की तरह पानी की तरह बहाते चले जाते हैं, नष्ट करते चले जाते हैं, गलत कार्यों में व्यतीत करते रहते हैं। आप अच्छा कार्य में लगाओ ना, इस शरीर का उपयोग करो, आप ध्यान में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, तो आपके जीवन में कुछ सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अब आपने जीवन में आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं आप लोग मिल करके जीवन में, तो उससे क्या मिलने वाला है? आपके समय की बर्बादी और रुपए की बर्बादी होने वाली है। क्रिकेट देखने से, मैच देखने से या मनोरंजन करने से आपको जीवन में क्या मिलने वाला है? यदि हम साधना की तरफ जाते जी, क्षणिक दुख, बहुत अच्छी बात कहा। क्षणिक आनंद मिलेगा या क्षणिक दुख मिलेगा? और वह अब तो क्या होता है कि अब क्षणिक दुख जो है, जो आता है ना, वो आदमी को उठा के भी लेके चला जाता है। जैसे मान लीजिए क्षणिक दुख हुआ तो किसी किसी को सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया और मर गया, ब्रेन हैमेज हो गया और वो क्या हुआ, चला गया। तो इसीलिए हमें वो कार्य नहीं करना। आप ये बता देना कि कभी किसी को आध्यात्म का ज्ञान लेते हुए शिक्षा लेते हुए कभी किसी को ऐसा हुआ है, किसी के साथ ऐसी घटना घटित हुई है? कभी नहीं घटित हुई है। और वह व्यक्ति के साथ यदि घटित भी हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या हो जाता है? अच्छे माँ बाप के घर जो है जन्म ले लेता है, और जल्दी ही कुछ क्षणों में ही वह क्या होता है?
मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें परमात्मा की तरफ अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को लगाना है। जीवन में भटकने के लिए बहुत रास्ते हैं। आप आत्मा को किधर लगा रहे हो ये बड़ा मायने रखता है। आप किस दिशा में लगाते हैं ये बड़ा मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? यदि आप सही दिशा में उसको लाते हैं तो आपको बहुत कुछ देगी वो। प्रकृति का ऐसा नियम होता है, प्रकृति ये कहती है कि मुझे तुम सही उपयोग करो, मैं तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगी। प्रकृति ये कहती है, पता है आप लोगों को? प्रकृति ये कहती है कि तुम मुझे जो है ईश्वर में लगा, तुम मेरा सही उपयोग करो, मुझे गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। प्रकृति ये कहती है कि यदि तुम मुझे गलत रास्ते पे लेके जाते हो तो मैं तुम्हें जो है नाश कर दूँ, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी। प्रकृति में इतनी ताकत है कि मनुष्य के शरीर को नष्ट भी कर देती है। पता है आप लोगों को? प्रकृति के साथ यदि आपने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया, अन्याय कर दिया, तो प्रकृति फिर आपको नहीं छोड़ती है। आपकी दुख क्यों होता है? आप इसीलिए तो डरते रहते हो। जब गलत कार्य करते हो, सही दिशा में नहीं चलते हैं आप लोग, तो इसीलिए डरते रहते हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति को सही दिशा में उपयोग करता है वो व्यक्ति कभी डरता नहीं है, निर्भय होता है। अभी बताइए, आप लोग योग का कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को कभी डर आ रहा है क्या? मन में डर, शंका आ रही है? नहीं आएगी और न कभी आएगी। इसमें आप जितना आप सहयोग देंगे उतना ही आपको भीतर से आनंद आएगा, और उस आनंद की अनुभूति आप लोग खुद करोगे, हमें तो होगा नहीं। जो कर रहा है उसको खुद होगा इसकी अनुभूति। तो आप अच्छे कार्यों में यदि अपने आप को लगाते हैं तो आपको अच्छी अनुभूति होगी, बुरे काम में लगाएंगे तो बुरी अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा को आप सही दिशा में लगाओ। ये जड़ और चेतन, मतलब ये प्रकृति और आत्मा के द्वारा ही आप आत्मा को जान सकते हो और परमात्मा को जान सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह ध्यान से आप लोग ये आज का प्रयोग यह नोट कर लीजिए कि प्रकृति का उपयोग हमें आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाना है या करना है। प्रकृति और जीवात्मा का उपयोग प्रकृति और जीवात्मा का उपयोग जड़ और आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कभी जीवन में इस प्रयोग को भूलिएगा मत। प्रकृति और जीवात्मा का उपयोग आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए ही करना है। ये जो आप लोगों को प्रयोग और जो पॉइंट लिखाते हैं ना, ये पॉइंट आप लोगों के लिए सरसरी निगाह वाली गीता बन जाएगी। सरसरी निगाह से यदि आप देखना चाहते हैं गीता को, सुनना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से तुरंत समझ जाएंगे कि हमने ये पढ़ा था और इसके बारे में हमने ये जाना था, ये किस विषय पे था, तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, और जीवन में कभी गीता नहीं भूलने वाली है। ठीक, आगे 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मैं इस जड़ चेतन का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, मुझसे परे अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी संसार में यह सब है वह सब मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे
मड़ियाँ धागे में पिरोई रहती हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दिया। ठीक है, कि मैं इस जड़ चेतन का प्रभव तथा प्रलय हूँ। प्रभव माने उत्पत्ति, मतलब ये जितने भी जड़ और चेतन हैं, जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, मैं ही इनको उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इनको प्रलय करता हूँ। ये ब्रह्म कहता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को यहाँ पे अपने आप को जोड़ा है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को जोड़े तो वहाँ पे हमें किसको जोड़ना है? ब्रह्म को। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो हमें ईश्वर को यहाँ पे जोड़ना है कि ईश्वर जो होता है वही जड़ चेतन पदार्थ को जो है उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। ठीक है, मुझसे परे अन्य कोई वस्तु नहीं है। अब कहते हैं कि ब्रह्म से और परमात्मा से परे दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। ये सब ब्रह्म के ही अंडर में सब आती हैं, जितने भी वस्तुएं यहाँ पे हैं, जितने भी पदार्थ हैं। ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी संसार में है, यह सब है, वह सब मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे मड़ियाँ धागों में पिरोई रहती हैं। ये संसार जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चकाचौंध, ये अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, साइबेरिया, जो भी देश हैं, यह सब जो है और जो भी इन देशों में होता है, जो पदार्थ हैं, वह सभी पदार्थ जो है, सभी वस्तुएं जो है, ये जो पूरा जो संसार है, वह मड़ियों की भांति एक धागे में परमात्मा ने सबको पिरो रखा है। और वह धागा कौन है? जो सबको पिरो रखा है, हाँ, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। ठीक है, इतनी शक्ति है कि पूरे विश्व को पिरो करके रखा हुआ है धागे में। आप लोग मड़ी हो तो आप लोगों को भी पिरो करके रखा हुआ है वो ब्रह्म ने। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर के प्रति कभी आप लोग तप करके, साधना करके, चिंतन करके देखिएगा। ये जो जितने भी आप लोगों ने अब तक देवी देवता माने हैं ना, फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा वही है, उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। और हमें उसी ऊंचे तक पहुंचना है। आप सभी लोगों को पता भी है कि उसी ब्रह्म तक हमें पहुंचना है। आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जलों में रस मैं हूं। ब्रह्म, यहाँ पे जब मैं कहूँ कि जलों में रस मैं हूँ, मैं जहाँ पे शब्द आए वहाँ पे ब्रह्म मानना है, परमात्मा को मानना है। अब ये नहीं कि आप भगवान श्री कृष्ण को मानना। अब आप लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, वो गीता मैं पहले ही बताया था कि मैं तात्विक गीता आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे जो अवतार की गीता है, भगवान श्री कृष्ण को जो भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं थे, भगवान थे। ठीक है, तो उन्होंने उस ब्रह्म को बताया, परंतु लोगों ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं जो गीता बताता हूँ वो तात्विक गीता बताता हूँ कि वहाँ पे जहाँ जहाँ भी आए वहाँ पे ब्रह्म को मानना है। ठीक है, तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जलों में रस मैं हूँ। जो जल है ना, इसमें जो जल का मूल तत्व तो क्या होता है? रस होता है ना। तो रस मूल होता है जल का। हाँ, तो तन्मात्रा है तो वह उसका मूल ब्रह्म है। चंद्र तथा सूर्य की प्रभा मैं हूँ। जो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है, रोशनी है, वह कौन है? वह किसके कारण है? ब्रह्म के कारण है। और वह ब्रह्म ही है। ठीक है, चंद्रमा और प्रकाश में जो चमक होती है, जो सूर्य और चंद्रमा और सूर्य में जो चमक होती है, प्रकाश होता है,
गर्मी होती है, उष्णता होती है, वो कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। तो यदि आपको ईश्वर को देखना है ना, कोई कहे कि हम ईश्वर को कैसे देखें, तो इस तरह से आप लोग देखना। मैं कहूँ ना, आपको पिछले अध्याय में कहा था ना कि ब्रह्म को देखो, सब में ब्रह्म को देखो। तो अब ये बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें ब्रह्म को कैसे देखना है। तो कितने लोग देख लेंगे इस विषय को? सब लोग देख लेंगे ना। जब आप चंद्रमा को देखिएगा तो क्या सोचिएगा कि उसमें जो चमक है और जो सूर्य में जो चमक आ रही है वो कौन है? वह ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। ठीक है। और वेदों में जो ओमकार है वो कौन है? ब्रह्म है। आकाश में जो शब्द है वह कौन है? जो आकाश में जाएंगे आप ऊंचाइयों पे तो एक शब्द सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है ओम की, वह कौन है? ब्रह्म है। मैं बताऊं, गीता ने 5000 पहले कह दिया है कि आकाश में शब्द सुनाई देता है। ठीक है। अब अमेरिका और नासा वालों ने अब जाकर के रिसर्च किया है कि आकाश में शब्द सुनाई देता है। वो कौन सा शब्द है? प्रणव शब्द है, ओम का शब्द है। तस्य वाचकः प्रणवः। ठीक है। तो वह ईश्वर का नाद है, वह हमेशा चलता रहता है 24 घंटे। ठीक है। और कहते हैं कि पुरुषों में पौरुष मैं हूँ। जो पौरुष, जो हमारे मूल पुरुष जो हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें पौरुषता मैं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। जो है कौन? भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं पुरुषों में, यदि आप किसी पुरुष को देखना तो ये समझना कि जो इतना ये हट्टा कट्टा दिख रहा है, इतना मजबूत जो दिख रहा है, वो किसके कारण दिख रहा है? वो ब्रह्म के कारण दिख रहा है। ठीक। पृथ्वी में सुगंध मैं हूँ। जब आप पृथ्वी को देखना तो ये समझना कि जो इसमें सुगंध है वह कौन है? वह ब्रह्म है। अग्नि में जो तेज दिखाई दे, अग्नि जलती है तो तेज वही होता है ना। तो जब वो जले अग्नि तो समझना कि वह कौन है? वह ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा आपको कुछ समझना नहीं है, ईश्वर के सिवा आपको कुछ समझना ही नहीं। सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ। और जितने भी प्राणी जगत मिले, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कीट, पतंग, घोड़ा, हाथी, भालू, सर्प, जो भी जीव जगत मिलता है, उन सब में जो जीवन है, उस यदि जीवन को देखना आप तो क्या समझना कि यह ब्रह्म है। तो आपकी जो भाव की दृष्टि, मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि सब में ब्रह्म को कैसे देखना है, तो ऐसे देखना है। बात समझ में आ गई अब कि सब में ब्रह्म को आप कैसे देखेंगे? तो मानना पड़ेगा, यह विषय को जो याद कर लेता है ना, जो विषय इस चीज़ को अपने चित्त में धारण कर लेता है, यह जो 7वें मंत्र से लेकर के आगे भी आएगा, इन सभी विषयों को जो याद कर लेता है वह सभी में ब्रह्म को देखने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वास्तव में उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है उसकी। दृष्टि का बदलना वही होता है जब इस भाव को आप लोग अपने अंदर जागृत करोगे। लक्ष्मण जी से पूछा गया था कि कभी माता सीता को आपने देखा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि माता सीता के पैर को मैं देखा हूं। ठीक है। तो दृष्टि आपकी क्या होनी चाहिए? कोई आपसे पूछे कि आप बंदर को देख लीजिए या कोई सुंदर स्त्री को देख लीजिए, तो आप क्या कहोगे? जो उसके अंदर सुंदरता है वो कौन है? ब्रह्म है। यदि कोई स्त्री सुंदर पुरुष को देखे तो वो भी यह भावना रखे कि जो इसके अंदर सुंदरता दिख रही है ना, वो ब्रह्म की है। यह नहीं है सर, यह व्यक्ति नहीं है। किसको मानना आप लोग? ब्रह्म को मानना। किसी बच्चे को देखो आप जो बड़ा सुंदर लगता है, तो उसको देख करके भी आप यही कल्पना करना कि इसलिए सुंदर दिख रहा है कि इसमें कौन है? ब्रह्म है। कौन है?
ब्रह्म है। यदि यह आपके भीतर जाग गया जिस दिन, यह आपके भीतर मन में जिस दिन ये उठ गया, उस दिन समझना आप लोग अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिए। आपने कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। समत्व की भावना जो है, ब्रह्म की जो भावना है, ब्रह्म दृष्टि जो है, उसको आपने जागृत कर लिया। ठीक है जी। ब्रह्म 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 जहाँ जहाँ पे गति है वहाँ पे ब्रह्म है ही है। ब्रह्म से सब ओतप्रोत है। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जी। अज्ञानता के कारण, कर्म के कारण, कर्म के फलों के कारण। ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म कुछ उसका लेस मात्र नहीं रहता है। ब्रह्म साइड से जो है ना, सब आपके कैमरे को खींचता है, खड़ा होकर के आपके कैमरा लेकर के फोटोग्राफर बनकर के खींचता रहता है। हाँ, भाव तो उनको, भाव इसलिए नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि उनको वैसा ज्ञान, उस तरह का ज्ञान है ही नहीं है। गीता उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आप बताइए, आपके जो जितने भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या गीता इस दृष्टि से पढ़ा है? यह भाव उनके अंदर आ जाए, उन्होंने केवल सुन रखा होगा, कहीं से कथा सुन रखा होगा कि पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है, सुनने से मुक्ति मिल जाती है। बताओ, आप केवल बाँच करके पढ़ लो तो मुक्ति मिल जाएगी, या पंडित जी को बैठा करके कथा कहलवा लो तो गीता का तो मुक्ति मिल जाएगी। कई घरों में 7वें अध्याय का डेली पाठ होता है, पता है? कई घरों में 7वें अध्याय का, कोई मर जाता है या कुछ होता है तो 7वें अध्याय का पाठ होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं होता है। कौन बताया आपने? ये बता रही हैं कोई? अल्पा जी बता रही हैं। होता है ना 7वें अध्याय का पाठ? होता है ना, हर जगह होता है। जैसे कि लोग हर दिन करते भी हैं 7वें अध्याय का पाठ। तो 7वें अध्याय का पाठ करने से अब तक लोगों को कुछ नहीं मिला। जो व्यक्ति तात्विक दृष्टि से समझ जाता है, वही व्यक्ति 7वें अध्याय को जान पाता है, नहीं तो बाकी तो सब ऊपर ऊपर पढ़ते हैं लोग। तो 7वें अध्याय को कैसे मानना है कि 7वें अध्याय को आप इस सत्र में जो है ना, यो गीता का सत्र चल रहा है, 7वें अध्याय को कोई मिस ना करे। ठीक है, इसमें तो सभी अध्याय प्रमुख हैं, परंतु यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठानों में जो है 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। पता है आप लोगों को? जो पंडित जी लोग आते हैं और 7वें अध्याय का पाठ करके बड़े बड़े उनका बजट होता है, लेके चले जाते हैं। ठीक है, परंतु वह लोगों को यह कह देते हैं कि शांति, सुख और शांति मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, आप तो बस इतना खर्च कर दो। ठीक, परंतु उससे सुख और शांति नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें से बहुत लोग कराए भी होंगे, जो नहीं कराए होंगे अपने आसपास लोगों से पूछ लेंगे कि क्या उनको जो है इस तरह की शांति मिली। ठीक है जी, खाली श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं, और कहीं कहीं पे केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, और श्लोक पढ़ के कहीं कहीं पे केवल अर्थ कह देते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। और जो गीता अगर कोई समझाने वाला आता है, तो वो जो गीता आप लोग दासता वाला सुनते हैं ना, डर वाला, भय वाला, वही सुना के चले जाते हैं। आपको क्या करना है गीता पढ़ करके, यह कोई नहीं बताता है। तो आप लोग जैसे पढ़ते हो वैसे कोई गीता नहीं बताता है। हम तो आप लोगों को प्रैक्टिकल गीता बताते हैं, प्रयोगात्मक गीता बताते हैं कि आप अप्लाई करो। गीता को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक गीता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और गीता वास्तव में प्रैक्टिकल है, प्रयोग है। गीता सुन करके और
ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना है कि ईश्वर की कृपा होगी। और आप मुझे बता दो, यहाँ पे मैंने भी गीता का बहुत पाठ किया है, ठीक है। शुरुआती दौर में जब मुझे इसकी अनुभूति नहीं थी तो मुझे तो कुछ नहीं प्राप्त होता था, मैं जैसे कि तैसे रहता था, पढ़ते हुए बस आनंद आता था, उसके बाद मैं सब भूल जाता था। जब मैं जो है गीता जो है क्लास 6 से पढ़ता हूँ, मैं जब क्लास 6 में था तब मैं गीता मुझे मिली थी, उससे पहले ही गीता मैं पढ़ता हूँ। तो उस समय तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, अनुभूति ही कुछ नहीं हुई मुझे, और जैसे का तैसे रहता था। ये बाद में इसके ज्ञान की अनुभूति हुई, गीता के ज्ञान की, उपनिषदों के ज्ञान की, शास्त्रों के ज्ञान की। और मैं सबको देखा कि वो लोग यही बताते हैं जो सब लोग बताते हैं, वो तात्विकता को नहीं पकड़ पाता है कोई गीता के, और तात्विक दृष्टि से जो नहीं समझ पाता है वो दूसरे को समझा नहीं पाता है व्यक्ति, इसीलिए जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और केवल श्रद्धा रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी, हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मुक्त इससे नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई इस गीता को, तात्विक ज्ञान को पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा है, यदि आप लोगों के सामने संस्कृत और अर्थ केवल एक बार, जैसे मरणासन स्थिति में आप लोग पढ़े हुए हो, और उस समय जो है आप लोगों के सामने गीता के 7वें अध्याय का अर्थ सहित पाठ कर दिया जाए, तो मैं जो पढ़ाया हूँ सारी बातें आपके चित्त में आ जाएगी। तो आपके अंदर ब्रह्म भाव क्या हो जाएगा, तुरंत जाग जाएगा। और आपको जिस मरते समय ब्रह्म भाव जाग गया तो आपकी गति क्या होती है, आपकी जो गति होगी वह हाँ, ब्रह्म की तरफ हो जाएगी, मोक्ष की तरफ हो जाएगी, सही माँ बाप के यहाँ जन्म लेंगे, हाँ, धन्य हो जाएगी आपकी जीवन की यात्रा, ठीक है। इसीलिए जो है इस तरह से गीता पढ़ना जरूरी है कि मान लो उस समय मैं न रहूं, कोई घर का ही व्यक्ति रहे, आपको गीता पढ़ के सुना रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि मरते समय चेतना बड़ा तेज होती है, पता है आपको। मरते समय जो है व्यक्ति की चेतना बड़ी प्रखर हो जाती है और इतना विवेक उसका जाग जाता है। मैंने देखा है, मेरी माँ मर रही थी तो उनकी चेतना बड़ी तीव्र हो गई थी उस समय। कोई मरे ना व्यक्ति तो आप उस समय अनुभूत करना, जानने का प्रयास करना, देखना वो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है मरते, जब मरना होता है। तो रावण भी जब मर रहा था ना, तो लक्ष्मण जी को राजनीति का ज्ञान दे के मरा था, पता है आप लोगों को। जब भीष्म पितामह जी मर रहे थे तो वो भी जो है पांडवों और दुर्योधन को जो है विशेष ज्ञान दे करके मरे थे, ठीक है। महाभारत आदि जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि भीष्म पितामह ने कैसे जो है ज्ञान दिया था उसका, ठीक है। तो ये ब्रह्म भाव जो है, कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि इस ब्रह्म भाव को हम जागृत करें और आज ही से देखना हमें प्रारंभ करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर आगे कहते हैं कि पुरुषों में सुगंधमय हूँ, अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। यदि आप किसी तपस्वी को देखो, किसी साधु संत महात्मा को देखो, तो उसको देखना तो केवल उसके तप को देखना, उसके शरीर को मत देखना, उसके जाति को मत देखना, उसकी आयु को मत देखना, उसके विचार को देखना आप, परंतु ये मत देखना कि यह व्यक्ति, ये साधु ऐसा है, ये खाता है, ऐसा पहनता है, ये मत देखना कभी। कबीरदास जी ने कहा है ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जब साधु व्यक्ति मिले ना, तो केवल साधु व्यक्ति से ज्ञान ही पूछना चाहिए। तो कबीरदास जी के समय में ऐसा होता था कि जब साधु कोई आता था तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि ये किस जाति का है, ये पूछ लो, थोड़ा पता लगा लो। तो ये कभी भी किसी से नहीं चर्चा करनी चाहिए, और जहाँ पे ज्ञान की चर्चा हो रही है वहाँ तो एकदम नहीं ये सब होना चाहिए, क्योंकि इससे तुच्छता मन में आती है, इससे व्यक्ति निचले धरातल पे गिर जाता है, वह चेतना के प्रथम उच्चतम स्तर तक नहीं जा पाता है। आप जिस व्यक्ति के बारे में ये जानना चाहते हैं वो व्यक्ति तो वही रहेगा जो वो चेतना तक, जो 5 तक पहुंचा हुआ है, परंतु आपके अंदर उसकी निकृष्टता और उसकी जो
बुराइयां हैं आपके में चली आएंगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए यदि किसी तपस्वी को देखिए तो तपस्वी को देखिए तो उसके तप को देखने का प्रयास करें कि इसने कितना मेहनत किया होगा, कितना योग किया होगा, कितना बड़ा इसमें साधना में अपने आप को लगाया होगा। तो यह देखने का प्रयास करिए, यह ब्रह्म भाव है। और वह जो तप होगा वो क्या है? ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म को कभी मत छोड़िएगा। ठीक है जी। जब किसी उसकी तपस्या को देखिए कि कितनी तपस्या किया है, वो कितना मेहनत किया हुआ है, कितना योग किया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है उसने। और उस तप को देखना और इस तप को देख करके आप ये समझना कि यह ब्रह्म है। ठीक है? वहां पे तप मत समझ लेना कि योग पे ध्यान देना, ब्रह्म को पे ध्यान लगा देना। ये मत सोचना आप कि वहां पे ये आसन किया था इसलिए ऐसा हो गया है, ये भी मत ध्यान देना। यह प्राणायाम किया था इसलिए ऐसा हो गया, ये भी मत ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? ब्रह्म का। ठीक है? तो इस भाव को जीवित अपने अंदर करिए आप लोग। ठीक है? तो आज बस जो है हम लोग 9 विश्व